मॉर्निंग अनिल जी। एफआईज की तो लगातार सेलिंग जारी है और कल भी एक बड़ा आंकड़ा आया है, लेकिन अमेरिका से जो ये अच्छे संकेत आ रहे हैं वो लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या हम उनसे एक अच्छा संकेत ये भी पिक कर सकते हैं या फिर हमारे लिए अपने संकेत होंगे? ओके, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं उनसे, लेकिन एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज किस तरह से यूएस मार्केट से आपको अच्छे संकेत दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको 25,200 के पास एक दिखा रहा है यहाँ तेजी लगभग 1% तक। एक बार एशियन मार्केट्स को भी लेकर आते हैं कि वहाँ किस तरह का है, क्योंकि माहौल है। अर्निंग्स का बड़ा ट्रिगर इस वक्त दिख रहा है और यूएस मार्केट से भी वही दिख रहा है। अनिल जी हमसे जुड़ गए हैं। मॉर्निंग अनिल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो आज कैसे संकेत दिखने चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, संकेत तो ऐसे ठीक है, संकेतों में कहीं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबल तो अच्छी ही है। आप देख ही नहीं कि अमेरिका में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और बाकी कोई ऐसी बड़ी खबर एक्चुअली कहीं से आई नहीं है। अमेरिका में भी जो तेजी बनी वो उसमें ट्रेड डील या टेरिफ का कोई हाथ नहीं है। वो खुद अमेरिका के जो इकोनॉमी के आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ठीक दिख रहे हैं, इकोनॉमी की मजबूती को दिखा रहे हैं, बेरोजगारी कम होती हुई दिख रही है। उसके दम पर अमेरिकी बाजार बढ़े हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसका ज्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं क्योंकि नेचुरली वो अमेरिका के आंकड़े हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर, और वो है दो तरीके से। एक तो एफआईज का एक्शन और दूसरा नतीजे। तो एफआईज के एक्शन के लिए आज से देखेंगे तो मामला गड़बड़ी है। कल फिर से एफआईज ने कैश और वायदा कारोबार में मिलाकर काफी कुछ बेचा है, अच्छा खासा बेचा है। इस सीरीज में जो एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो घटकर 17% पर आ गई, लोएस्ट लेवल पर है। कैश मार्केट में भी 3700 करोड़ की बिकवाली छोटी नहीं है। 7,000 करोड़ की डायरेक्शन बिकवाली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि घरेलू फंड कोई दम लगाकर ज्यादा खरीद नहीं रहे, सो वो संकेत थोड़ा ढीला है। भाई ये नतीजों के लिहाज से आईटी थोड़ा थोड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा है। विप्रो और एलटीआई माइंट्री के नतीजे आईटी को मजबूत करने का काम करेंगे, वो थोड़ा बचा सकता है। लेकिन साथ ही बैंक्स का मामला बड़ा ढीला होता दिख रहा है। एक्सिस के नंबर काफी खराब है। एसबीआई की क्यूआईपी को रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो देखते हैं एसबीआई बचा पाता है मार्केट को, यानी तो एक बड़ा सेक्टर बैंक जो नंबर्स के दम पर पहला नतीजा एक्सिस का है वो कमजोरी है। तो मुझे लगता है ज्यादातर संकेत थोड़े से मतलब कमजोरी की तरफ ज्यादा है, मजबूती की तरफ कम। ऐसे में थोड़ा सा बाजार के ऊपर टिकना मुश्किल हो जाएगा। जी ओके, तो थोड़ी सी अर्निंग से जो डिस्करेजमेंट हो रही है उसके चलते फिर अब आप आज स्ट्रैटेजी बनाएं कैसे इंडेक्स पर, बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे? मजबूत शुरुआत होने के संकेत थोड़े अगर मिल रहे हैं और अगर मजबूत होकर ऊपर की तरफ आते हैं तो पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। और वो बढ़िया जगह है पोजीशन हल्की करने के लिए 25,200 25,250 ये रेंज में आकर बार बार हम रुक रहे हैं। नीचे की तरफ 24,865 25,000 सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, मामला इधर देखना होगा कि बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते के इस हफ्ते के लोज जो है 56,600 के आसपास वहां रुक पाता है नहीं। तो आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 56,450 56,600 की है और ऊपर में 57,000 57,150 रुकावट की रेंज है। इन लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। जी ओके, ठीक है, चलिए, शुक्रिया अनिल जी ये सारी स्ट्रैटेजी और लेवल्स भी बताने के लिए। बढ़ते हैं